नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर की श्रृंखला के साथ फिर से उपस्थित है। आज है 7 जून 2020। इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हेडलाइंस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार है खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। दूसरा महत्वपूर्ण हेडलाइंस है थैंक्स मॉम कार्यक्रम। एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आई कमिट अभियान। ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है। सीड्स क्या है? एक एनजीओ है दिल्ली की। इस एनजीओ का WHO द्वारा तंबाकू निषेध पुरस्कार प्रदान किया गया है। महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल की महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। नगर वन परियोजना क्या है? ये शहरी वन आवरण में वृद्धि करने के लिए लगभग 200 नगरों या निकायों में चलाया गया एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है खाद्य वन परियोजना। ये केरल सरकार द्वारा आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का एक अभियान है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड। ये एक उत्प्रेरक है। अभी हाल ही में एक उत्प्रेरक खोजा गया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जल से जो हाइड्रोजन हम बनाते हैं तो उसमें कई तरह के उत्प्रेरक का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सबसे सस्ता उत्प्रेरक तैयार किया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे। एक है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द कोविड-19। एक इंफॉर्मेशन ये पुस्तक है, बुकलेट है समझ लीजिए। तो इसमें ये बताया गया कि कोविड-19 के दौरान आप ऑनलाइन नेट्स का प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, तो इसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है। तो ये थे आपके हेडलाइंस। अब आते हैं हम डिटेल करते हैं। चलिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्योंकि खाद्य सुरक्षा दिवस इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि आपको पता है कि खाद्य सुरक्षा SDG के 17 लक्ष्यों में, जो सतत विकास 17 लक्ष्य है ना, उसमें आपको पता पहला है गरीबी और दूसरा है हंगर, भूख, और उसी में खाद्य सुरक्षा है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह धीरे धीरे आप SDG के 17 लक्ष्यों को याद कर लीजिए। यहाँ से सवाल बन रहा है। तो SDG का जो दूसरा लक्ष्य है उसमें भूख और खाद्य सुरक्षा है, यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी 17 लक्ष्यों में शामिल है सतत विकास के। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिवस। तो बस आपको यही जानना है कि इसकी थीम क्या है। खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। खाद्य सुरक्षा SDG के किस लक्ष्य में है? दूसरे नंबर का लक्ष्य क्रम का है। पहले पर आपका गरीबी है, ये ध्यान रखना है। और इस 7 जून को पिछले साल से ही मनाया गया है, तो अब ये दूसरा संस्करण ही है। तो बस इतना ही जानना है, ठीक। थैंक्स मॉम कार्यक्रम क्या है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इसमें नेम प्लेट, अपने माता के नाम पे नेम प्लेट लेकर वृक्ष का रोपण किया जाएगा, ताकि माँ की स्मृति में उस वृक्ष की अच्छी से देखभाल होगा और एक वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आई कमिट अभियान। ये क्या है? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा है, आपका पवन ऊर्जा है, इन सभी ऊर्जा को किस तरह बढ़ावा किया जाए, इसकी उपयोगिता कैसे बढ़े, इसको किस तरह से हम इसको अर्जित करें। क्योंकि आपको पता है SDG का जो 7वां लक्ष्य है, देखिए मैं सभी याद करा दूंगा। इसी तरह SDG का जो 7वां लक्ष्य है उसमें आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात की गई है। टिकाऊ, सस्ती और आधुनिक ऊर्जा, तो वो कौन होगा? नवीकरणीय ऊर्जा होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आई कमिट अभियान ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये ध्यान देना। अब आते हैं सीड्स क्या है?
ये दिल्ली का एक एनजीओ है। इस एनजीओ ने क्या किया था कि दिल्ली के ये एनजीओ झारखंड और बिहार के बहुत से लोगों को नशा से मुक्त किया था, तंबाकू सेवन से मुक्त किया था। इसीलिए इस एनजीओ को WHO द्वारा 2020 का तंबाकू निषेध पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी WHO द्वारा पुरस्कृत होने वाली एक संस्था बन गई है, एक एनजीओ बनी। इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी इसका पूरा नाम है। तो बस इतना ही जानना है कि इसे तंबाकू निषेध दिवस 2020 का पुरस्कार WHO द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है महिला एशिया कप 2022। ये फुटबॉल का महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है एशियन फुटबॉल संघ द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं नगर वन परियोजना क्या है। क्योंकि शहरी वन आवरण में वृद्धि करने के लिए लगभग 200 नगरों या नगर निकायों का चयन किया गया है कि 5 वर्षों में इन 200 नगर निकायों में वन आवरण क्षेत्र को बढ़ाने की जो योजना है उसी को कहा गया है नगर वन परियोजना। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं खाद्य वन परियोजना क्या है। ये केरल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये वास्तव में आदिवासी, केरल का पलक्कड़ जिला है, उसमें जो आदिवासी जो क्षेत्र है उन आदिवासी क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वन परियोजना चलाया गया। तो केरल सरकार का पहला प्रोजेक्ट है। ये है मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड। ये एक नया उत्प्रेरक है जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है। ये उत्प्रेरक क्या है? जल से हाइड्रोजन बनाने में ये सहयोगी होता है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा एक नया उत्प्रेरक की खोज किया गया, तो उसका नाम है मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड। बस इतना जानना है। नेक्स्ट है कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन कोविड-19, यानी आपको कोविड-19 में कैसे आपको लर्निंग ऐप का प्रयोग करना है, किस तरह से रहना है, इसके लिए ये एक तरह से एक लाइन में कहें तो कोविड-19 में ऑनलाइन सावधानी से संबंधित एक पुस्तक है। ऑनलाइन सावधानी से संबंधित पुस्तक है जिसे NCERT द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो पूरा हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन कोविड-19। यानी समझना ये है कि कोविड-19 के दौर में आपको लर्निंग ऐप का किस तरह से मतलब सुरक्षित प्रयोग करना है, इसका मतलब यही है। और इसको NCERT ने विकसित किया और लॉन्च किए हैं रमेश पोखरियाल ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रमेश निशंक पोखरियाल हैं जो HRD मंत्री हैं, उन्होंने इसको किया है। अब आ जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझना था। चलिए एक लाइन में अब हम लोग इसको टू द पॉइंट कैसे याद करना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। पिछली बार से मनाया जा रहा है, दूसरा संस्करण है। थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। SDG में दूसरे क्रम का है। ठीक, थैंक्स मॉम कार्यक्रम वृक्षारोपण कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये संचालित किया गया है। आई कमिट अभियान क्या है? यह ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ये नवीकरण ऊर्जा आपका किस में है? SDG 7 में। तो देखिए 2 आपको SDG के लक्ष्य याद करा दिए। SDG 7 में टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक कैसे पहुंच सुनिश्चित करना है। सीड्स क्या है? एक NGO है तो WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो तंबाकू निषेध 2020 पुरस्कार। महिला एशिया कप फुटबॉल का कहाँ होगा? भारत में होगा। नगर वन परियोजना क्या है? 200 नगरों में 5 वर्षों में नगर आवरण यानी शहरी वन आवरण को बढ़ावा वृद्धि करने के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। केरल के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वन परियोजना संचालित की गई है। यह एक उत्प्रेरक है जो जल से हाइड्रोजन बनाने में सहयोगी होगा। ये कम लागत वाला है और ये कोविड-19 की स्थिति में आपको ऑनलाइन नेट का कैसे प्रयोग करना, टीचर और स्टूडेंट नेटवर्क ने इंटरनेट का या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी है,
इससे संबंधित सूचना का एक पुस्तक है जो एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई है। इसका पूरा नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के समय में किस तरह लर्निंग को सेव करना है उससे संबंधित एक सूचना पुस्तक है जो एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। बस ये है आज के करंट अफेयर्स। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।